हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 2 करेंगे हम अपने चैप्टर नंबर 38 की, जो कि सॉन्ग बुक से है। रेडिएशन प्रोटेक्शन की यूनिट में ये चैप्टर है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पेशेंट रेडिएशन डोज। ठीक है, इसमें हमने क्लास 1 में इसका बेसिक सारा देख लिया था कि सिटी डोज मतलब कैसे कैसे डिलीवर करती है। ठीक है, और ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, रोल ऑफ कॉलिमेशन तक। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे आज रेडिएशन डोज प्रोफाइल। ठीक है, इसमें क्या है कि अब हमने पीछे देखा था कि पेशेंट रेडिएशन डोज डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने एग्जाम्स मतलब सिटी स्कैन होते हैं और कितनी परसेंटेज ऑफ रेडिएशन है जो पेशेंट को दे रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि जो सिटी टिश्यू डोज है ना, वो इज इक्वल टू द एवरेज फ्लोरोस्कोपी डोज। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो फ्लोरोस्कोपी में एवरेज डोज लग रही है ना, मतलब ओवरऑल जो फ्लोरोस्कोपी में अगर हम जितनी डोज हमें फ्लोरोस्कोपी में लगी उसका अगर हम एवरेज देखें तो इज़ इक्वल टू द सिटी टिश्यू डोज। वो सिटी की एक मतलब सिटी स्कैन हुआ तो उसमें टिश्यू डोज लग रही है उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब सिटी में बहुत हाई पेशेंट रेडिएशन डोज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने वो देखा था रोल ऑफ कॉलिमेशन। इसका होप्स हो कि आप क्लास नंबर फर्स्ट अच्छे से देख लेना, तभी फिर आगे बढ़ना। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे रेडिएशन डोज प्रोफाइल। अब ये क्या है, इसमें बताया गया है कि ये देखो रेडिएशन डोज प्रोफाइल क्या शो करती है। हाउ रेडिएशन डोज चेंजेस अक्रॉस अ स्कैन्ड स्लाइस। जैसे जैसे हम अब हमने देखा था ना कि एक्सरे में हम एक इमेज लेते हैं। जैसे एक्सरे में ये हमारी एक्सरे ट्यूब थी, ये हमारा पेशेंट खड़ा आईआर पे, यहाँ से रेडिएशन गई और यहाँ हमारी एक इमेज आ गई। ठीक है, बट इन सिटी में क्या होता है, ये हमारा जो पेशेंट है ना, पहले इसका हम यहाँ से स्कैन लेंगे, फिर यहाँ से स्कैन लेंगे, फिर ऐसे हर एक स्लाइस से। ठीक है, हर एक स्लाइस से स्कैन लेंगे, मतलब जैसे इस हाथ का स्कैन है, पहले उसकी ऐसे 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 अलग अलग स्लाइसेस लेंगे। ठीक है, फिर उसकी ऐसे कॉर में लेंगे। ठीक है, फिर उसकी ऐसे सैज में लेंगे। ठीक है, और ये एक्सियल पोर्शन होता है। मतलब ऐसे हम सिटी में अलग अलग स्लाइसेस लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारी स्लाइसेस बढ़ती है तो हमारी रेडिएशन डोज है वो चेंज हो जाती है। मतलब उसकी एक मतलब रेडिएशन डोज चेंज होगी, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन डोज प्रोफाइल। ठीक है, अब वो कैसे चेंज हुई और क्यों चेंज हो रही है, और मतलब जिस जिस मेथड से हम सिटी करते हैं और उसमें उनका क्या इफेक्ट है, उसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब आता है कि हाउ रेडिएशन डोज चेंजेस अक्रॉस अ स्कैन स्लाइस। जैसे जैसे हम एक एक स्लाइस ले रहे हैं तो वो कैसे कैसे रेडिएशन डोज है जो चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे ये हमारा पेशेंट है, सॉरी इसमें आई आर नहीं होता, ये नहीं है, मतलब ये हमारी ट्यूब से आई रेडिएशन हमें एज वी नो की जो हमारा फोकल स्पॉट है वो एक पॉइंट मतलब पॉइंट सोर्स नहीं है, उसका एक मतलब साइज है। ठीक है, बहुत क्लियर कट हमने ये सारा समझा था अपने फोकल स्पॉट वाला पॉइंट ना, कि कैसे उससे जो बीम है डाइवर्ज होती है। ठीक है, डाइवर्ज होकर वो कैसे मतलब एक एजिस पे हमारा कॉन्ट्रास्ट अच्छा क्यों नहीं आता, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, बट फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये फोकल स्पॉट है, जहाँ यहाँ से जो बीम आएगी ना, मतलब जैसे एक स्लाइस हमने यहाँ से ली। ठीक है, और ये यहाँ की स्लाइस आ गई, बट जो ये वाला एरिया है ना, जो ज़्यादा डार्क कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लो कंट्रास्ट होता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा, और इसे हम रेडिएशन टेल प्रोफाइल, हाँ डोज प्रोफाइल टेल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार दोबारा बताऊं, ये हमारा कोई भी बॉडी पार्ट मान लो। ठीक है, यहाँ एक हमारी ट्यूब, ये सिर्फ जब हमने एक स्लाइस ली, ओनली फॉर अ वन स्लाइस। ये हमारी एक्स ट्यूब का ये फोकल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ हमारा आई आर लगा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जैसे हमारा एक पॉइंट है ना फोकल स्पॉट। ठीक है, तो ऐसे इमेज आई। अब यहाँ तो हमारा बहुत अच्छा कंट्रास्ट होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना। तो और जो यहाँ होगा ना एजिस पे, यहाँ लो कंट्रास्ट होता है। ठीक है, अगर तो हमारी बीम ऐसे एक पॉइंट सोर्स से आती है तो वो प्रॉपर यहाँ शार्प इमेज बनती है। ठीक है,
बट एक्चुअल में हमारे फोकल स्पॉट से आ रही है, तो वहाँ कुछ पेनम्ब्रा टाइप होता है कि जहाँ हमारा लो कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। अब मतलब इस चीज़ का सिटी में क्या मेथड है कि जैसे हम सिंगल शूट, पहले क्या था, ये एक स्लाइस ली, फिर हम ट्यूब और डिटेक्टर मूव करेंगे, फिर एक स्लाइस ली, ठीक है, फिर एक स्लाइस ली, ऐसे बहुत सारी स्लाइसेस ली, ठीक है। इनकी अब इसका कुछ पेनम्ब्रा होगा, ठीक है, इस वाले का अलग पेनम्ब्रा होगा, ठीक है, इधर वाले का, ये इसका हो गया, इधर वाले का अलग पेनम्ब्रा होगा, ठीक है। मतलब एजेस पे हमारा कॉन्ट्रास्ट है वो कम होता है, और इससे क्या हुआ कि जो ये इस मेथड को हम बोलते हैं स्टेप एंड शूट मेथड। बहुत आराम आराम से समझो, ठीक है, ठीक है। इस मेथड को हम बोलेंगे स्टेप एंड शूट मेथड। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द डोज प्रोफाइल टेल, मतलब जो हम स्टेप एंड शूट मेथड करते हैं उसमें एक डोज प्रोफाइल आती है, डोज प्रोफाइल टेल, जिसे हम पेनम्ब्रा कहते हैं। अब वो चीज़ क्या है, अनवांटेड रेडिएशन ऑफ एजेस ऑफ सिटी स्लाइसिस। जैसे जैसे हम सिटी की स्लाइसिस लेती हैं, एजेस पे जो अनवांटेड रेडिएशन पड़ती है, उससे क्या होता है कि एक तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आता और पेशेंट डोज हमारी बढ़ जाती है। बट ये हुआ सिंगल स्टेप शूट में, सिंगल स्टेप शूट मेथड में। और जब हम अपने पेशेंट को ऐसे कंटिन्यूसली स्कैन करते हैं, दैट इज कॉल्ड MS HCT, मल्टी स्लाइस, बहुत सारी स्लाइसेस लेते हैं, हेलिकल सिटी, हेलिकल इज अ दिस मोड, ठीक है, हेलिकल सिटी में स्कैन करते हैं। अब इसमें तो जैसे एक यहाँ का था और एक यहाँ था, इतना आया ना हमारा अनवांटेड एरिया, अनवांटेड रेडिएशन इतने पार्ट पे बची। पर इसमें क्या था, अब जैसे लगातार स्कैन हो रहा है ना, तो ये कवर हो जाता है कि जैसे यहाँ स्कैन हो गया, मतलब जो अब अलग अलग नहीं होता ना स्कैन, ये था, ठीक है। जो यहाँ का पेनम्ब्रा होगा ना, यहाँ वाला मानो ये एक स्लाइस, और दूसरी स्लाइस का पेनम्ब्रा भी ओवरलैप हो जाता है यहाँ। जैसे ही वो ओवरलैप हो जाएगा तो फिर क्या होता है कि मतलब इतनी कम रेडिएशन लगती है, ठीक है। कहाँ हमें इन दो पार्ट्स पे रेडिएशन लग रही थी, ठीक है, अलग से इसकी और अलग से अनवांटेड रेडिएशन। और मल्टी स्लाइसिटी में क्या हुआ, ये कवर हो गया, मतलब इसे मानकर चलो तो ये कवर हो जाता है, ठीक है। ओवरलैप करेगा तो उसमें हमारी रेडिएशन है जो कम हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि MSHCT में क्या होता है, मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी में पेशेंट डोज कम होती है, क्योंकि उसमें हमारा जो पेनम्ब्रा था इतना ज़्यादा नहीं होता, लेस पेनम्ब्रा होता है, क्योंकि काफ़ी सारा पेनम्ब्रा है जो ओवरलैप होता जाता है, तो इससे पेशेंट डोज कम हो जाती है। और देन द स्टेप एंड शूट सिटी, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारा हेलिकल सिटी में क्या था, हेलिकल सिटी में ऐसे कंटिन्यूसली स्कैन होता है, ठीक है, टेबल मूव कंटिन्यूसली, ट्यूब रोटेट कंटिन्यूसली, ठीक है, स्कैन बिकम स्मूथ, सॉरी, मतलब सिंगल स्टेप में क्या था, एक स्लाइस ली फिर वो मूव किया, एक स्लाइस ली फिर वो मूव किया, ठीक है। बट हेलिकल सिटी में वो कंटिन्यूसली स्कैन चलता है, तो मतलब लगातार स्कैन चलने से हमारा ओवरलैप जो होता है कि ये नहीं, सॉरी, जो मतलब ओवरलैप हो जाएगी हमारी वो पेनम्ब्रा, तो हमारा पेशेंट डोज कम होता है। जैसे इधर हम देखें कि पहले ये देख लेते हैं रेडिएशन डोज प्रोफाइल। बट इस रेडिएशन डोज प्रोफाइल में क्या होता है, पेनम्ब्रा होता है एक रीज़न जो मैंने आपको बताया, वो क्या है, एक्स्ट्रा अनवांटेड रेडिएशन एट एजेस ऑफ बीम, ठीक है, लुक लाइक टेल, एक टेल की तरह लिखती है इन डोज प्रोफाइल। देन इन स्टेप एंड शूट मेथड सिटी मोर पेनम्ब्रा, मतलब पेनम्ब्रा ज़्यादा होगा तो डोज भी ज़्यादा लगती है, ठीक है। और हेलिकल सिटी में क्या है, मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी में बिकॉज ऑफ द लेस पेनम्ब्रा लो डोज। अब अगर एक हम नॉर्मली कॉमन एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम एक थिक पेंट, मतलब थिक ब्रश से पेंट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा स्प्रेड होता है, बट अगर वहीं हमारे पास फाइन ब्रश या कोई, तो वो मतलब ज़्यादा सही रहता है। इसलिए ये एक कोरिलेट करने के लिए बताइए कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर हम बारी बारी स्कैन कर रहे हैं तो उसमें हमारी ज़्यादा मतलब एक एक स्लाइस अलग अलग मूव करके कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं कर रहे, तो हर एक स्लाइस का अपना अपना पेनम्ब्रा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम कंटिन्यूसली स्कैन कर रहे हैं वही पेनम्ब्रा ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि हाँ, इन सिंगल स्कैन डोज प्रोफाइल डोज शुड बी परफेक्ट रेक्टेंग, मतलब सिंगल स्लाइस में क्या होना चाहिए, डोज हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, रेक्टेंगल शेप, शार्प एजेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बट रियलिटी में क्या होता है, एजेस पे क्या आ जाता है, हमारा ब्लड एरिया, ये हमें पता है क्योंकि हमारा फोकल स्पॉट है, वो एक पॉइंट रीजन नहीं है, उसका कुछ साइज है, इसी वजह से
वो ब्लड रीजन आ जाता है जिसे हमको बोलते हैं पेनम्ब्रा। ठीक है, मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी में क्या है, मैनी वेयर व्हेन मैनी स्लाइसेस आर टेकन, बहुत सारी स्लाइसेस कंटिन्यूसली हम ले रहे हैं तो पेनम्ब्रा रीजन है जो ओवरलैप कर जाएगा। सो रेडिएशन डोज इज डिक्रीज एंड लो पेशेंट रेडिएशन डोज बिकॉज ऑफ द लेस पेनम्ब्रा। देन ठीक है, सिंगल स्टेप शूट में हमें ज़्यादा रेडिएशन लगती है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है रेडिएशन रिडक्शन बाय कंबाइनिंग स्लाइसिस। अब ये मेथड देखो, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हम कैसे कैसे अपनी मतलब पेशेंट को कम डोज लगे, कैसे कैसे किस मेथड से हम स्कैन कर पा सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल स्कैन डोज प्रोफाइल या स्टेप एंड शूट मेथड, वी कैन यूज अ MSHCT मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी, जिससे हमारा पेशेंट डोज कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि पेनम्ब्रा रीजन ओवरलैप हो जाएगा तो डोज कम लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा डोज रिडक्शन बाय कंबाइनिंग स्लाइस। अब ये एक नया मेथड है, बहुत सिंपल सा है, ये अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इसमें क्या है, व्हेन सेम बीम विड्थ इज यूज्ड विद कंबाइंड डिटेक्टर रोज, MA कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इमेज नॉइस रिमेन्स सेम। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मेंटेन्ड होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको एक पेज पे बताऊं, अगर मैं इस पे बताऊं कि ये हमारा, अगर मानकर चलो ऐसा लेते, ये बॉडी पार्ट है। ठीक है, इसे हमने स्कैन करना है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ये स्कैन किया। ठीक है, फिर ये स्कैन किया, फिर ये स्कैन किया। ठीक है, ऐसे मान लो कि हमने ये छोटा कर लो, ये स्कैन किया, ये स्कैन किया, 4 स्लाइस, ये स्कैन किया, ये स्कैन किया। ठीक है, अब जो हमने यहाँ एक्सपोजर फैक्टर यूज़ किए, इससे अच्छा हम अगर एक ही वो कर लें कि ये अलग अलग स्लाइस लेने की बजाय ये एक ही लें, तो इसमें क्या होगा कि हमारी पेशेंट डोज है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे होगी, जैसे एग्जांपल के लिए टेकिंग 4 स्मॉल फोटोज़। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थिंक मतलब 4 छोटी छोटी फ़ोटो लेने से अच्छा एक लार्ज फ़ोटो लो, क्वालिटी सेम आएगी बट हमारा जो एक्सपोजर है वो कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इतने से पार्ट को हम 4 बार ही रेडिएशन देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्कैन करने के लिए, और वहीं इतने पार्ट को सेम रेडिएशन देकर स्कैन कर लेंगे, तो उसमें ये एक मेथड हमने यूज़ किया था जिसमें पेशेंट डोज कम हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डोज रिडक्शन बाय कंबाइनिंग स्लाइसिस। इसमें क्या होता है कि सेम बीम विड्थ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट हमने ज़्यादा डिटेक्ट, देखो ट्यूब आई, ट्यूब से रेडिएशन आई, कहाँ एक ही डिटेक्टर पे पड़नी थी, बट हमने ज़्यादा डिटेक्टर लगा दिए तो इसने इतना कवर कर लिया। ठीक है, विद कंबाइंड डिटेक्टर रोज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि MA कैन बी रिड्यूस, हम MA कम कर सकते हैं, इमेज नॉइज सेम रहेगा और कॉन्ट्रास्ट हमारा मेंटेन होता है, क्वालिटी सेम रहेगी और एक्सपोजर हमारा कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या, देन उसमें आता है कि हायर मल्टी स्लाइस वैल्यूज़ में क्या होता है, लोअर पेशेंट रेडिएशन डोज। MSCT में मल्टी स्लाइस हेलिकल सिटी में हमारी रेडिएशन डोज भी कम रहती है। मतलब यही बताया ना कि एक स्लाइस लेने की बजाय अगर हम मल्टी स्लाइसेस लें तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हायर मल्टी स्लाइसेस वैल्यू क्या हो जाएगा, उसमें पेशेंट रेडिएशन डोज है जो कम लगेगी। ठीक है, मेथड वही है कि हम जब हमने हेलिकल मोड पे कंटिन्यूसली स्कैन किया, ठीक है, तो ज़्यादा सारी स्लाइसेस लेना एक ही बारी में, तो दिस इज़ वन द सेम। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि शील्डिंग इन सिटी, ये एक अलग टॉपिक है। कैसे रेडिएशन डोज कम करेंगे, अगर हम शील्डिंग यूज़ करते हैं, हम नॉर्मली जनरल एक्सरेज जो करते हैं उसमें हम शील्डिंग मतलब लेड शीट लगा देते हैं, तो हमारी रेडिएशन डोज काफ़ी हद तक मतलब 90% अप्रॉक्सीमेटली वो डिक्रीज़ हो जाती है। बट अब सिटी में देखो इसका मतलब ये यूज़ होता भी है कि नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सिटी बीम रोटेट्स 360 डिग्री। ये हमारा पेशेंट है। ठीक है, ये जो सिटी है ना, इसके आगे पीछे घूम रही है हमारी ट्यूब। ठीक है, ऐसे घूमती घूमती आगे चली जाती है जितना पार्ट हमने स्कैन करना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिटी बीम रोटेट्स 360 डिग्री, सो शील्डिंग नॉट वेरी यूजफुल। तो शील्डिंग है इतनी यूजफुल नहीं होती कि हमने देखो सिर्फ एक डायरेक्शन से हमारी रेडिएशन नहीं आ रही।
ठीक है, हमने ऊपर शील्डिंग दी और जब वो ट्यूब घूमकर नीचे आएगी तो वो नीचे से रेडिएशन दे देगी पेशेंट को, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लगेगा ना रेडिएशन, तो इतनी यूजफुल नहीं होती सिटी में, ठीक है। सो और ये क्या करती है, यूजफुल तो ये है नहीं, उल्टा ये क्या कर देती है, आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। मेटेलिक आर्टिफैक्ट मतलब लेड एक हाई जेड एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल है ना, तो ये आर्टिफैक्ट कॉज करेगी, ठीक है, जिससे हमारा इमेज अच्छी नहीं आती, इमेज में एरर आ जाएगा। सो जो रोटेशनल है, जो हम रोटेटिंग मोड यूज़ कर रहे हैं, अपनी ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं, वो इंक्रीज शील्डिंग इफेक्टिवनेस, शील्डिंग की इफेक्टिवनेस को कम कर देती हैं, ठीक है। अब शील्डिंग से तो इतना इफेक्ट नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कॉलिमेशन की जो एडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि सिटी बीम इज़ वेल कंट्रोल्ड, ओनली रिक्वायर्ड एरिया इज एक्सपोज्ड, ठीक है, कि सिटी में हम इवन कि हम प्री डिटेक्टर एंड पोस्ट डिटेक्टर कॉलिमेशन भी यूज़ करते हैं, जिससे हमारी स्कैटर बहुत कम हो जाती है और पेशेंट को बहुत कम रेडिएशन डोज भी लगती है, ठीक है। तो वो इतनी कॉलिमेटेड बीम होती है कि सिर्फ जो पोर्शन हमने लेना है सिर्फ उसी पे ही स्कैन जाता है, ठीक है। सो सेंसिटिव ऑर्गन्स लाइक आइज कैन बी अवॉइडेड, तो मतलब जो भी हमारे जिस पार्ट का भी हम ले रहे हैं स्कैन, तो उसके आसपास वाले जो ऑर्गन्स या सेंसिटिव ऑर्गन्स है उन्हें शील्डिंग मतलब सॉरी रेडिएशन से अवॉइड किया जाता है, ठीक है। और पीछे एक हमारा वो चार्ट था, बुक में भी है ये चार्ट, ये है जो सिटी हेड, ये पुराने टॉपिक का है, एक बार देख लो। सिटी हेड में ESE एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर 40 मिलीग्रे है, ठीक है, और सिटी पेल्विस में 20 मिलीग्रे होता है, ठीक है। सिटी हेड में हाई स्किन डोज होती है और पेल्विस में चाहे ESE कम है बट हाई गोनाइडल डोज होती है, ठीक है। इन सिटी डोज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो थोड़ी नॉर्मली अगर इसमें ये हाई है तो इसमें ये वाली हाई है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। ये लास्ट जो हमने क्लास की थी उसका चार्ट रह गया था, मतलब बुक में भी बना है तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, आप देख लेना। अच्छा ये पढ़ लिया, देन उसके बाद हमारा आता है कि अब क्या लिखा हुआ है कि हेलिकल सिटी वर्सेस स्टेप शूट सिटी, ये हमने अच्छे से देखा। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि पिच का हम यूज़ करते हैं। पिच क्या होती है, टेबल मूवमेंट डिवाइडेड बाय बीम विड्थ, कि हमारा कितना टेबल मूव किया, ठीक है, कितनी विड्थ के लिए, कि हमने बीम विड्थ हमारी कितनी थी उस अकॉर्डिंग कितना हमारा टेबल है जो मूव किया है, ठीक है। एट हाई पिच, जब हमारी पिच ज़्यादा हो तो हमारी डोज है वो कम लगती है, कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल सिटी एट लो पिच सिटी इन डोज इंक्रीजेस। अब इसमें अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं कि पहले हम देखते हैं कि पिच क्या है। मानकर चलो कि ये हमारी गैंट्री है, समझ पा रहे ना, जितने भी आपको पता चले ये हमारी गैंट्री है, ये हमारा टेबल अंदर जाता है, ठीक है, ये यहाँ चले जाएगा, टेबल मूव करेगा, ये उधर भी है, अब नहीं दिख पा रही ना आपको, ये गैंट्री है, ये हमारा टेबल मूव करेगा। अब ये पेशेंट लेटा है इस पर, ठीक है, मानो इतना है हमारी बीम विड्थ आएगी इस किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो जो हमने प्लानिंग की होगी अपनी सिटी स्कैन में, ठीक है, जिस पार्ट के लिए हमने स्कैन करना है तो वो हम प्लानिंग कर देंगे कि हाँ हमने जहाँ से जहाँ एक्सपोज करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो टेबल है मूव करेगा अंदर को, ठीक है, कितना वो मूव करेगा डिवाइडेड बाय उसकी बीम विड्थ कितनी है, तो उसे हम बोलते हैं पिच, ठीक है। जैसे जैसे वो टेबल अंदर मूव करता है ना, तभी हमारा बीम विड्थ पड़ती जाती है और हमारा कंटिन्यूसली स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है ये हम देखेंगे कि अगर तो हमारे पास है हाई पिच, अब हाई पिच का क्या मतलब है कि टेबल हमारा फास्टली मूव कर रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी वो स्कैन करेगा तो हमारा टेबल फास्ट मूव कर जाएगा, तो इसमें क्या होगा, अगर फास्टली मूव कर जाएगा तो हमारी जो डोज है वो कम लगेगी, ठीक है। और अदर थिंग, अगर लो पिच है हमारी, लो पिच में क्या है कि टेबल स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, स्कैन चल ही रहा है पर वो टेबल स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें मतलब ओवरलैप हो जाता है कि ये इसे पहले रेडिएशन लगी और ये इतनी बेचारा धीरे धीरे जा रहा है कि इसे दोबारा भी रेडिएशन लग रही है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है तो उसे दोबारा भी रेडिएशन लग रही है, तो इसीलिए इसमें जो पेशेंट डोज है वो हाई होती है विद द लो पिच। और
हाई पिच में क्या है, हमारी रेडिएशन डोज है कम होती है बिकॉज ऑफ द टेबल मूव्स द फास्टली। लो पिच में क्या है, पेशेंट डोज हाई होती है। ठीक है, ये पता चला। अब इधर देख लेते हैं। पिच इज इक्वल टू, पिच का फॉर्मूला क्या है, टेबल मूवमेंट डिवाइडेड बाय बीम विड्थ। ठीक है, जब हमारी जो पिच है इज इक्वल टू 1 होती है। अब हमें ये भी नहीं चाहिए कि अगर हम हाई पिच से पेशेंट डोज कम कर रहे हैं तो हम पेशेंट को इतनी जल्दी मूव लेके कि वो लैग, मतलब आधा स्कैन उसने छोड़ ही दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो एक हम पर्टिकुलर वैल्यू यूज करते हैं, पिच इज इक्वल टू 1। ठीक है, जिसमें डोज कितनी है, सेम एज स्टेप एंड शूट सिटी। ठीक है, और अगर पिच इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो मतलब क्या हो कि पिच इज हाई है, 1 से ज़्यादा है, तो उसमें कम पेशेंट डोज लगेगी। ठीक है, अब ये हम मेथड पढ़ रहे हैं कि पिच को यूज़ करने से, ठीक है, पिच की वैल्यू यूज़ करने से कैसे पेशेंट डोज कम हो जाती है। अगर वो उसकी वैल्यू हाई है, हाई मतलब 1 से ज़्यादा है, तो हमारा टेबल मूव फास्टली, लेस ओवरलैप। ठीक है, और वहीं अगर पिच हमारी लेस देन 1 है तो मोर ओवरलैप है ना, जैसे मैंने बताया था कि एक को स्कैन हुआ, ठीक है, दोबारा उस बेचारे को फिर रेडिएशन लग रही है क्योंकि हमारा टेबल ही इतना धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो उसमें मोर ओवरलैप होने से पेशेंट डोज है जो बढ़ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने लिखा है कि पेशेंट रेडिएशन डोज इन सिटी, जो अब हम हेलिकल मोड यूज़ करते हैं, डिफ़िकल्ट टू असेस देन स्टेप एंड शूट मेथड। ठीक है, अब हमने ये पता चल गया कि स्टेप एंड शूट मेथड में ना फिर भी थोड़ा आसान है पेशेंट की डोज को मेज़र करना, बट हेलिकल सिटी में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली स्कैन जा रहा है। ठीक है, आगे पीछे वाले पार्ट्स भी हैं, टिश्यू भी हैं, उनको भी रेडिएशन लगती है। चाहे हम वेल कॉलिमेटेड बीम यूज़ कर रहे हैं बट कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन तो लगता है ना, तो इसलिए वो बताया गया है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी आउटपुट इंटेंसिटी। अब ये देखो, इसका मतलब जो भी फार्मूला वगैरह होगा, इसमें हम देखें कि जो सिटी की पेशेंट डोज मेज़र करने के लिए एक हमने फार्मूला बनाया। ठीक है, वो क्या फार्मूला है, सिटी पेशेंट डोज फार्मूला क्या है, पेशेंट डोज इज इक्वल टू के, ठीक है, आई ई डिवाइडेड बाय, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एच। अब इसका हम देखते हैं, आई हमारा क्या है, बीम इंटेंसिटी, बीम इंटेंसिटी मतलब एम एस कितना हमने यूज़ किया। ठीक है, ई इज इक्वल टू बीम एनर्जी, के वी पी हमने कितना यूज़ किया। ठीक है, ये होता है हमारा सिग्मा नॉइस, और कितना नॉइस है हमारी इमेज में, ये सिग्मा का साइन है। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है हमारा, पिक्सल साइज, कौन कौन से पिक्सल साइज पे हमने मतलब स्कैन किया। एच इज इक्वल टू बीम विड्थ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताया कि पिक्सल साइज जितना हम कम करेंगे पेशेंट डोज उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, बीम विड्थ जितनी कम करेंगे उतनी पेशेंट डोज हमारी है बढ़ जाएगी। ठीक है, और नॉइस, हाँ, नॉइस कम करने के लिए हम अपने फैक्टर बढ़ाएंगे और उससे क्या होगा, पेशेंट डोज है बढ़ जाएगी। अब इसमें क्या है, रिडक्शन इन सिग्मा और बीम विड्थ। ठीक है, इंक्रीज पेशेंट डोज, इंक्रीज इन पेशेंट डोज। ठीक है, जैसे जैसे हम ये कम करेंगे तो हमारा पेशेंट डोज बढ़ जाएगा। वाइल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जब हमारे अलग जो फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर हम एक हमने केवीपी और एमएस पर्टिकुलर ये बता दिया कि ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पिक्सल साइज को कम करेंगे या फिर बीम विड्थ को कम करेंगे और नॉइस को कम करेंगे, तो उस चीज़ को अगर हम ज़्यादा कम करेंगे तो हमारी पेशेंट डोज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सिटी डोज पे इफेक्ट डालते हैं, वट अफेक्ट द सिटी डोज, सिटी डोज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द बीम इंटेंसिटी, बीम इंटेंसिटी मतलब एम कितना हम करंट यूज़ करेंगे ना, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डोज के फॉर्मूले से भी पता ही चल रहा है। ठीक है, बीम की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज। ठीक है, नॉइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पिक्सल साइज डब्ल्यू आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डोज के। ठीक है, बीम विड्थ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डोज के। मतलब जैसे जैसे ये फैक्टर हम जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे अगर हमने इनको बढ़ाया तो हमारी डोज कम हो जाएगी, अगर हमने इसको कम किया इन तीनों को तो हमारी पेशेंट डोज बढ़ जाएगी। और ये दो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने हमारा एमएस होगा उतनी पेशेंट डोज लगेगी, जितना हमारा केवीपी होगा उतनी ज़्यादा पेशेंट को डोज लगेगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाई क्वालिटी सिटी मीन्स। अब एक अगर हम बोलें कि है ना अच्छी इमेज, अच्छी क्वालिटी सिटी का मतलब ये है कि उसमें नॉइज़ कम है। ठीक है, कि बहुत कम नॉइज़ लिया, हाई रेजोल्यूशन है, मतलब
रेजोल्यूशन क्या होता है कि दो अलग अलग स्ट्रक्चर में हम कितना डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये वाइट स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम कितना इनमें डिफरेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से कुछ ऐसा हो और ये ब्लर सा हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन कम है। अगर हम अच्छे से बता पा रहे हैं कि हाँ ये अलग स्ट्रक्चर है, अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं हम रेजोल्यूशन। द एबिलिटी टू डू अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर उन दोनों में हम अच्छे से डिफरेंस कर पा रहे हैं तो हाई रेजोल्यूशन है, अगर नहीं कर पा रहे तो लो रेजोल्यूशन है। अब अच्छी क्वालिटी सिटी इमेज का क्या मतलब है? सिटी मीन्स के हाई क्वालिटी सिटी मीन्स उसमें नॉइस कम होगा, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन होगी। बट ये तो ठीक है, हमने अच्छी क्वालिटी इमेज ले ली, बट उसमें क्या है, पेशेंट डोज बहुत कम हो जाती है, जिसका हम चैप्टर के स्टार्टिंग से ध्यान रखना है कि हमारी पेशेंट डोज ज़्यादा ना हो। तो अगर हमने अच्छी सिटी लेनी तो पेशेंट डोज बढ़ जाती है। अब इन चीज़ों को देखने के लिए कुछ क्या क्या बना, और मतलब कुछ कुछ हमने वो यूज़ किया ना, जैसे हमने कॉलिमेशन यूज़ की ताकि पेशेंट डोज कम हो सके। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्सपोजर्स हमने कंट्रोल लगाए। ठीक है, एईसी डिवाइसेस आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, देन उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मेन गोल इन सिटी क्या है, इज इक्वल टू नॉट जस्ट बेस्ट इमेज बट विद लो पेशेंट डोज, कि हमारी पेशेंट डोज भी कम हो और हमें अच्छी इमेज भी मिले। ठीक है, सिटी में क्या, रेडियोग्राफी में भी ये इम्प्लीफाई होता है। इसीलिए तो हम जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, कार्डिनल प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ रखे हैं हमने, तो वो फॉलो भी करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम इमेजेस तो अपनी अच्छी ला रहे हैं बट पेशेंट को इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं कि पेशेंट के लिए वो हार्मफुल है। ठीक है, तो कॉलीमेटर्स हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट डोज कम हो। तो इसमें क्या होता है, प्री पेशेंट, ठीक है, और पोस्ट डिटेक्टर। ये हमारी ट्यूब है, ये हमारा पेशेंट है। ठीक है, इसमें एक ना हमारे कॉलिमेशन यहाँ होंगे जो कि यहाँ से उतने ही पार्ट को रेडिएट करेंगे जितना हमें चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये पेशेंट से पहले और पोस्ट पेशेंट होगा, ये पेशेंट के बाद भी। पोस्ट पेशेंट कर लो, एक बार बुक में रीचेक कर लेना और कमेंट में बता भी देना कि अगर जिसने भी पढ़ा हो। वैसे मैं भी एक बार चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सही बता दूंगी। ठीक है, प्री पेशेंट और पोस्ट पेशेंट। ठीक है, एक तो पेशेंट से पहले हुए कॉलिमेशन जिसने सिर्फ उसी पार्ट को वो किया, मतलब एक्सपोज किया। ठीक है, बाकी पार्ट को लिमिट कर दिया उसने, वहाँ रेडिएशन नहीं जाएगी। अब पेशेंट से भी तो टकरा कर स्कैटर्ड निकलेगी। ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हमने पोस्ट पेशेंट भी कॉलिमेशन लगा दी। ठीक है, डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले इससे भी हमारी स्कैटर रिमूव हो रही है। ठीक है, ताकि इमेज अच्छी आए। ठीक, और प्री पेशेंट लगाया ताकि पेशेंट को डोज कम लगे। ठीक है, इसमें क्या है, प्री पेशेंट एंड द पोस्ट पेशेंट डिटेक्ट कॉलिमेटर लगाए, रिमूव स्कैटर बिफोर रीचिंग डिटेक्टर पर पहुंचने से पहले उसने सारे स्कैटर को रिमूव कर देती है। ठीक है, जो प्री पेशेंट है वो बीम को शेप देता है बिफोर एंटरिंग बॉडी, जिससे रिजल्ट क्या होता है, लेस स्कैटर होती है और बेटर इमेज कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा ऑटोमेटिक एक्सपोजर इन सिटी। अब सिटी में क्या है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट केवीपी एंड एमए, मतलब जो हमारा केवी बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट एंड साइजेस, मतलब बॉडी की पार्ट के सेंस करके ना वो खुद ही एक्सपोजर फैक्टर है वो सिलेक्ट कर लेता है सिटी में। ठीक है, जिससे ज़्यादा पेशेंट डोज, मतलब पेशेंट मशीन खुद ही इतना सिलेक्ट कर लेती है कि उसे कितना एमए और कितना केवीपी देना है इस सिटी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डोज मॉड्यूलेशन। अब ये क्या चीज़ है, डोज मॉड्यूलेशन क्या है, एडजस्ट रेडिएशन ड्यूरिंग स्कैन, गिव मोर डोज व्हेन वेयर नीडेड, लेस डोज व्हेन नॉट, मतलब हम अपनी डोज को एडजस्ट करेंगे, जैसे मॉडिफाई कर देंगे, डोज मॉड्यूलेशन से मॉडिफाई कर देंगे कि हाँ अगर हमें यहाँ ज़्यादा रेडिएशन चाहिए तो हम उसे वहाँ ज़्यादा देंगे, और किसी पार्ट पे अगर हमें कम रेडिएशन चाहिए, ठीक है, तो हम कम डोज देंगे, एडजस्ट करेंगे रेडिएशन को ड्यूरिंग द स्कैन। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, डोज मॉड्यूलेशन सिटी मशीन ऑटोमेटिकली चेंजेस रेडिएशन, मतलब केवीपी और एमएस ड्यूरिंग स्कैन को ही कम कर देता है, जिसका फ़ायदा क्या होता है, ड्यूरिंग स्कैन
अकॉर्डिंग टू बॉडी पार्ट वो डोज को कम कर देता है। 30 से 50% डोज रिडक्शन हो जाती है। अब देखो कि इस मेथड को यूज़ करने से कितनी हमारी पेशेंट डोज में कमी आ रही है ना। हमें तो यही चाहिए कि पेशेंट को डोज भी कम लगे और जो हमारी वो है, क्या नाम लेते कि हमारी इमेज भी अच्छी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, थैंक यू।